सरमायाकारों ने, सनतकारों ने इन मुश्किलात का बतौर एक पाकिस्तानी के सामना किया और उनको ये उम्मीद थी कि शायद हम मुश्किलात का सामना करेंगे तो एक अच्छा वक्त आ जाएगा और शायद पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन होगा। मैं आपको, एक आम पाकिस्तानी को, चाहे वो पेशावर में है या कोयटा में है या लाहौर में या कराची में या गिलगित में या वहाँ पर आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में है, उन सब ने पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन उन्होंने वक्त देखा और कुर्बानी दी और आपने एक एतमाद के साथ आपने भरोसा रखा, मुश्किलात का सामना किया, नुकसानात आपने बर्दाश्त किए और आज जिस जगह पर हम पहुँचे हैं, मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि हम एक स्टेबल इकॉनमी बन चुके हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से उसके इशारे आप सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन 2-3 इशारे मैं सिर्फ याद दहानी के लिए अर्ज़ कर दूँ कि इस वक्त आपका जो इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में है। आपका जो पॉलिसी रेट है वो 10.5% पे है। गवर्नर स्टेट बैंक बैठे हैं यहाँ पर। मैं इस खुली महफिल में, बड़ी शानदार महफिल में उनसे कुछ नहीं कहना चाहता। अलहदगी में बात करूँगा कि वो आपकी बात सुने और आपके मशवरे पर अमल करें और तकड़े होकर फैसले करें। वो फैसले करने वाले हैं, वो शख्स मैं उनको जानता हूँ, इज़ अ थॉरो प्रोफेशनल एंड ऑनेस्ट पर्सन, लेकिन थोड़ा सा जिगरा ज़रा बड़ा कर दें तो इंशाअल्लाह आपको कोई कुछ नहीं कहेगा इंशाअल्लाह। मैं ज़रा पर आगे बढ़ता हूँ और कुछ जहाँ पर मैंने बिल्कुल ठोस हक़ाइक़ आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं, कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ और माइंड ना कीजिएगा कि हम एक लाइक वी आर सिटिंग लाइक ए फैमिली हियर और हमें बिल्कुल एक साफ बात हमें एक दूसरे के साथ करनी चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तीसरा इशारिया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रिज़र्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो उस वक्त से अगर आप उसका मुकाबला करें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें दोस्त ममालिक के कर्ज़े शामिल हैं और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्ज़े लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज़ लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बग़ैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और ख़ामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाज़ ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो हालात हैं जिनसे हम गुज़रे। फिर इन ममालिक में जिन्होंने हमारी मदद की, चीन उनमें सर फहरिस्त है कि उन्होंने हमारे अरबों डॉलर उन्होंने रोल ओवर किए। मैं किसी मज़ीद तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन हकीकत बताता हूँ कि मुश्किल तरीन घड़ियों में, चैलेंजेस में चाइना ने हमारी मदद की इन हवालों से। सऊदी अरब ने हमारी दिल खोल की मदद की, UAE ने हमारी मदद की, कतर, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान का पूरा साथ दिया और इस तरह ये प्रोग्राम स्टिच हुआ और इस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह आज आगे बढ़े।
लेकिन स्टेबल हमारी इकॉनमी हो चुकी, बट दिस इज़ नॉट इनफ। जो तल्ख हक़ाइक़ वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आज आपकी पॉवर्टी जो है वो बढ़ गई, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ गई, और आपकी एक्सपोर्ट्स में जितना खातरखा इजाफा होना चाहिए था वो ना हुआ, और जिसमें जायज़ आपके मुश्किलात आपको सामना करना पड़ रहा है, मैं इसको बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। आपको कम्पीट करना पड़ रहा है उन ममालिक के साथ जिनकी जो मसनूआत हैं वो आपसे सस्ती हैं, इसलिए कि बिजली महंगी है, इसलिए कि आज भी बावजूद इसके कि पॉलिसी रेट 21.5 से 10.5 पे आ गया, लेकिन इसमें मज़ीद कमी नहीं होगी तो आपको अपनी जो कंपटीशन में आप पूरी तरह अपनी तमाम सलाहियतों को बुरोकार नहीं ला सकते। इसी तरीके से आपकी जो इनोवेशन जो है, आपकी BMR, आपकी जो प्रोडक्टिविटी, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास स्पेस होगी, फिजिकल स्पेस होगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वगैरह कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे? कमाएंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं माजी की तारीख पर नहीं जाना चाहता कि जब बहुत कमाया हमने, लेकिन ये हकीकत है और तल्ख हकीकत है कि हमने R&D में कोई खातर खा उसमें इजाफा नहीं किया, हमने इनोवेशन में कोई खातर खा इजाफा नहीं किया, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो कुछ और है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हैं। बहरहाल ये आज का मौजू है, लेकिन इसको किसी और वक्त के ऊपर इंशाअल्लाह इसको हम ज़ेर बहस लाएंगे, क्योंकि मैं तकरीबन हर रोज़ अपने ऑनरेबल जो बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की वो किसी न किसी हवाले से मैं उनसे मिलता हूँ, उनसे मीटिंग होती है। अभी अक्टूबर में मैंने आपके साथ 3 घंटे लगाए और उसके बाद मैंने 9 सब कमेटीज़ बनाई जिनको तवातर के साथ मैं इन महीनों में मैं रेगुलरली मिलता रहा, और आपकी जो शानदार तजावीज़ थी और इन कमेटीज़ प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री मैंने इन कमेटीज़ के जो चेयर्स थे मैंने प्राइवेट सेक्टर से चुने। मैं जानता हूं कि अफसरशाही और मेरे जो सियासी कॉलीग्स हैं वो दिल में उनको पसंद नहीं आया होगा कि ये वज़ीर आज़म ने क्या प्राइवेट सेक्टर से हमारे ऊपर बिठा दिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिसका काम उसको साजे। आप गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस नहीं करती, दुनिया में कहीं नहीं करती, जहाँ करती हैं तो वो तबाही का मूजब बनती हैं। बिजनेस प्राइवेट सेक्टर ने करना है, तो अगर आपने बिजनेस को चलाना है, आपने कमाना है, आपने डॉलर्स लेके आने हैं, आपने एम्प्लॉयमेंट आगे बढ़ानी है, आपने गुर्बत में कमी करनी है, आपने तनख्वाहें देनी है, तो ये किस तरह हो सकता है कि आपको किसी और जगह से डिक्टेट किया जाए और आप उसके बंदे बन जाइए? मुमकिन नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए मैंने आपको चेयरमैन बनाया इन कमेटीज़ का। यकीनन बाज़ कमेटीज़ ने उनकी पर्सनल उनका एजेंडा भी होगा, लेकिन बहुत कम ओवरवेलमिंगली आपने पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में वो तजावीज़ दी, और उनमें से बास राना साहब ज़रा तवज्जो दी।